हेलो फ्रेंड्स, होप सो आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं मोनिका शर्मा और आप मेरा चैनल देख रहे हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया वीडियोस को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर को तो आप सभी जानते ही हो, तो कैंसर के बारे में मैं आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैंसर की एक्सप्लेनेशन। कैंसर होता क्यों है, क्या होता है कैंसर। कैंसर के ट्यूमर हमने सुने हैं कि उसको ट्यूमर हो गया, वो क्या होता है एग्जैक्टली कैंसर होता क्या है। कैंसर एक डिजीज होती है। व्हाट डज कैंसर स्टार्ट कैसे होता है। कैंसर बहुत डेंजरस क्यों होता है। कैंसर से मरते लोग कैसे हैं। हाउ डज कैंसर किल। कैन ब्लड टेस्ट डिटेक्ट कैंसर। ये हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर आशंका होती है कि क्या ये इस डिजीज में ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। आपको इस चैनल के ऊपर सब कुछ अच्छे से डिटेल में मिलेगा। हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज कैंसर किल। कैंसर कैसे किल करता है इंसानों को, मीन्स पेशेंट्स को। कैन ब्लड टेस्ट डिटेक्ट कैंसर। क्या ब्लड टेस्ट जो हम खून टेस्ट कराते हैं, क्या उसमें कैंसर का पता लग जाता है। कैन कैंसर पेशेंट डाई सडनली। क्या कैंसर के पेशेंट जल्दी ही मर जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेवंथ, उसमें ये बताया गया है कि मतलब कुछ पेशेंट्स को ये होता है ना कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो आराम से हो जाता है या फिर उसको अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसका आंसर भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। व्हाट फूड गिव्स यू कैंसर, कि मतलब हमें कौन कौन सा फूड मीन्स कौन कौन सा खाना कैंसर के पेशेंट को देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए, ये भी आपको पता लगेगा। व्हाट रियली कॉज कैंसर, कि कैंसर कॉज कैसे होता है, ये भी आपको अच्छे से पता लगेगा। उसके बाद है टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर कितने टाइप के होते हैं। एंड लास्ट है व्हाट आर द टॉप 3 कैंसर किलर। मीन्स कैंसर काफी टाइप्स के होते हैं, मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे टॉप मोस्ट पे 3 कैंसर होते हैं, तो वो कैंसर आपको आगे पता लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैंसर एक्सप्लेन। कैंसर एक्सप्लेन मैं भी अच्छे से कर देती हूँ। कैंसर के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है एबनॉर्मल सेल्स की। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक सेल डिवीजन नाम का मतलब एक साइकिल होती है। उसके अंदर क्या होता है, सेल जो है फॉर्म हो जाते हैं और पुराने सेल जो है वो डेथ हो जाती है पुराने सेल्स की। पर कैंसर डिजीज में ऐसा नहीं होता। कैंसर डिजीज में जो है वो सेल्स की ग्रोथ होती रहती है। मीन्स कैंसरियस सेल की ग्रोथ होती रहती है। और जो डेथ मतलब जिन सेल्स बूढ़े हो जाते हैं या फिर जो हम कह देते हैं कि ओल्ड सेल हो जाते हैं, ओल्ड सेल डू नॉट डाई, वो मरते नहीं है। इंस्टेड ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फॉर्मिंग न्यू एबनॉर्मल सेल्स। जो ये सेल्स की एक्स्ट्रा मीन्स जो हमारे सेल्स हैं वो आगे से आगे मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। तो कैंसर जो डिजीज है उसके अंदर वो ट्यूमर कोज करते हैं। ये होता है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रियली कॉज कैंसर। अ नंबर ऑफ फोर्सेस कैन बी कॉज जीन म्यूटेशन सच एज स्मोकिंग, रेडिएशन, वायरस, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, कार्सिनोजेंस, ऑब्सिसिटी, हॉर्मोन्स, क्लोरिंग, इन्फ्लेमेशन एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है इसके अंदर वो है स्मोकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैंसर एक्सप्लेन। कैंसर एक्सप्लेन मैं भी अच्छे से कर देती हूँ। कैंसर के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है एबनॉर्मल सेल्स की। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक सेल डिवीजन नाम का मतलब एक साइकिल होती है। उसके अंदर क्या होता है, सेल जो है फॉर्म हो जाते हैं और पुराने सेल जो है वो डेथ हो जाती है पुराने सेल्स की। पर कैंसर डिजीज में ऐसा नहीं होता। कैंसर डिजीज में जो है वो सेल्स की ग्रोथ होती रहती है। मीन्स कैंसरियस सेल की ग्रोथ होती रहती है। और जो डेथ मतलब जिन सेल्स बूढ़े हो जाते हैं या फिर जो हम कह देते हैं कि ओल्ड सेल हो जाते हैं, ओल्ड सेल डू नॉट डाई, वो मरते नहीं है। इंस्टेड ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फॉर्मिंग न्यू एबनॉर्मल सेल्स। जो ये सेल्स की एक्स्ट्रा मीन्स जो हमारे सेल्स हैं वो आगे से आगे मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। तो कैंसर जो डिजीज है उसके अंदर वो ट्यूमर कोज करते हैं। ये होता है कैंसर। सेकंड क्वेश्चन इज ट्यूमर। अ ट्यूमर कैन बी कैंसरियस और बिनाइन। अ कैंसरस ट्यूमर इज मैलिग्नेंट बट
जो हमारा बेनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसरस नहीं होता, मीन्स कैंसरस होता है पर हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ। जो मैलिग्नेंट होता है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उसके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स अगर हमारे पास एक बॉडी में एक जगह भी हो गया ना तो पूरी बॉडी में फैल सकता है। पर जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो अगर एक जगह पे हो गया है तो वो अपनी एक सेलेक्टेड लोकेशन से बाहर नहीं जाएगा। मीन्स वो स्प्रेड होगा पर अपने ही लोकेशन, अपने ही एरिया में होगा। पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो पूरी बॉडी में हो जाएगा ग्रोथ, और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ वेरी वेरी डेंजरस, और उसके अंदर एक ना प्रोसेस होती है मेटास्टेसिस, जिसके अंदर जो सेल्स की ग्रोथ है वो होती रहती है। डेड सेल्स डू नॉट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ कैंसर स्टार्ट। जो हमारी कैंसर जो डिजीज़ है, कैंसर डिजीज इज कॉज्ड व्हेन सेल्स डिवाइड्स uncontrollably and spread into surrounding tissues. Cancer is caused by changes to DNA, and most cancer causing DNA changes occur in sections of DNA called genes. हमें पूरी इस टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि जो कैंसर है, हमें पहले भी आपको बताया है कि जो कैंसर है वो जो सेल डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन से होता है। जब ये मल्टीप्लिकेशन होने से मतलब हटता ही नहीं है, जब ओल्ड सेल्स डेड होते ही नहीं है तो ये जो इसमें जो हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है ना वो उसको चेंज कर देता है, और वो क्या करता है, उन सेल्स को कैंसरियस सेल्स में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंसर इज मोस्ट डेंजरस। हमारे पास कैंसर, हमने अभी टाइप्स नहीं ना किए, अभी टाइप्स का क्वेश्चन अभी डालूंगी। हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंजरस मीन्स खतरनाक कैंसर कौन कौन से होते हैं। हमारा लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपको ज़्यादा मतलब आपको डिटेल में करना तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कैंसर किल। कैंसर हमें मारता कैसे है। जैसे कि आपको पता है कि वो ग्रोथ करता है सेल्स की। जब वो ग्रोथ करता है सेल्स की तो हमारे नॉर्मल सेल्स को वो कैंसरियस सेल्स बना देता है, और कैंसरियस सेल्स जब हमें हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे तो एंड में उसका टिल डेथ ही एक लास्ट सॉल्यूशन है। Cells die once they become too old and damaged, and newly formed cells replacement them. अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स फॉर्म हो भी रहे हैं ना, अगर हमारे पास पेशेंट है कैंसर का, अगर उसकी बॉडी के अंदर कैंसरियस सेल्स प्रेजेंट है तो अगर उसकी बॉडी न्यू सेल्स भी बनाएगी ना तो वो भी कैंसरियस सेल्स ही बनाएगी। इसलिए जो कैंसर है वो हमें किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ब्लड टेस्ट डिटेक्ट कैंसर। कि सिंपल जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं क्या उससे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर नो है। सिंपल ब्लड टेस्ट कैंसर को कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता। विद एक्सेप्शन द blood test generally cannot absolutely tell whether you have cancer or some other non-cancerous condition, but they can give your doctor clues and what's going on inside our body. तो इसके अंदर हम एक टेस्ट होता है बायोप्सी, जिसके अंदर हम ना एक पीस लेते हैं सेल का, जिससे पता लगता है कि हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो नॉर्मल है या कैंसरियस सेल्स में डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन कैंसर पेशेंट डाई सडनली। तो इसका आंसर है नो। कभी भी कैंसर का पेशेंट एकदम से सडनली उसकी डेथ नहीं होती। उसको ना 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है कैंसर की, स्टेज 1, 2 एंड 3। मोस्ट कैंसरस केसेस आर डायग्नोस्ड एंड पेशेंट रिसीव्स वेरियस थेरेपीज़। हमें कैंसर के जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं ना तो उसके अंदर थेरेपीज़ होती हैं, सर्जरीज होती हैं, काफ़ी कुछ प्रोसेसेस के बाद हमें गुजरना पड़ता है अगर हमें कैंसर का पता लग गया कि कैंसर है उस पेशेंट को। एंड लास्ट स्टेज में डेथ होती है कैंसर में। बट अगर हमें सर्कुलेटरी डिजीज़ हो गई हैं या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी सडनली डेथ हो गई है। मीन्स अगर उसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रेजेंट हो और साथ में सर्कुलेटरी डिजीज़ हो या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो तो हमारी सडनली डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर पेनफुल विदाउट ट्रीटमेंट। मीन्स कैंसर जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है अभी तक, शायद उसको कैंसर का पता भी ना हो। इसका आंसर ये है कि अगर हमारा जो कैंसर है वो फर्स्ट स्टेज में है तो शायद हमको पेन फील ना हो। अगर जो कैंसर है वो सेकंड एंड थर्ड स्टेज में आ जाता है तो ओब्वियसली उसके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा।
उसके अंदर हमें डल, एची, शार्प और बर्निंग जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे और वो फील भी होंगे। इसका आंसर है नॉट एवरीवन विद कैंसर हैज़ कैंसर पेन। मीन्स सबको पेन नहीं होता है, मीन्स पर कुछ जब टाइम पीरियड हो जाता है कि कैंसर हमारी बॉडी में फैलने लग जाता है, उसके बाद वो पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैंसर कॉजिंग फूड्स की, मीन्स किस किस फूड से हमें कैंसर होता है। सबसे पहले जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि मीट खाने से भी कैंसर ज़्यादा हो जाता है। रेड मीट से भी हो जाता है। आगे है अल्कोहल से, सैलड फिश से, मतलब चाइनीज़ स्टाइल में जो खाते हैं, शुगरी ड्रिंक से और नॉन डाइट सोडा से, फास्ट फूड से भी हो जाता है कई बार, वैसे ज़्यादा नहीं होता इससे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए इसके अंदर, और साथ में अपनी जो बॉडी का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कैंसर होगा तो हमें हमेशा बैलेंस डाइट फूड को प्रेफर करना चाहिए, और साथ में डॉक्टर की कंसल्टमेंट, डॉक्टर की जो भी सलाह होती है उसको भी अच्छी तरीके से लेना चाहिए, अच्छी तरीके से अपना देखभाल करनी चाहिए। फॉलो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ कैंसर। काफ़ी टाइप के कैंसर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट स्टिल कुछ हाइलाइट्स हैं। ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, क्लोरेक्टल कैंसर जो हमारे पब्लिक एरिया में होता है, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, लाइम्फोमा कैंसर, ये हमारे ब्लड में होता है, मिलोनामा कैंसर, और लास्ट है ओरल कैंसर। ये सारे के सारे कैंसर जो आपने सुने होंगे वो हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टॉप 3 कैंसर किलर्स। नंबर 1, मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किलर हैं इसके अंदर कैंसर की, और हमें थर्ड ऐड किया हुआ है कोलोन एंड रेक्टम कैंसर ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और इस कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अगर आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैं PDF को लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी अच्छे से, तो आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।